नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है शय और मात। ये कहानी श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो मथुरा की प्रजा ने बड़ी खुशियां मनाई। कंस की मृत्यु का समाचार जब उसके ससुर मगधराज जरासंध को मिला तो वह आग बबूला हो गए। अपने विशाल सेना को लेकर वह यदुवंशियों पर आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने बलराम से कहा, बलराम भैया, कंस को मारकर हमने मथुरा राज्य को अत्याचार से तो मुक्ति दिला दी, पर अब जरासंध के आक्रमण का चतुराई से सामना करना पड़ेगा। ये आमने सामने का भयंकर युद्ध होगा, अतः सामान्य प्रजा को किसी सुरक्षित दुर्ग में रखकर धन जन की रक्षा करनी होगी। फिर हम युद्ध सैनिकों को लेकर युद्ध करेंगे। बलराम को ये विचार अच्छा लगा। जरासंध की सेना के आने पर श्री कृष्ण तथा बलराम ने बड़े ही युद्ध कौशल से जरासंध को परास्त किया। जरासंध की बहुत सारी सेना मारी गई। जरासंध बड़ा लज्जित हुआ। वह चला तो गया, पर उसने प्रतिज्ञा की कि वह तपस्या करके देवी शक्ति प्राप्त करेगा, तब और बड़ी सेना लेकर संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। जरासंध के हार जाने पर श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि हारा हुआ शत्रु अधिक भयंकर होता है। अब वह बार बार आक्रमण करेगा, इसलिए हमें मथुरा से दूर पश्चिम में समुद्र तट पर राज्य स्थापित करना चाहिए, ताकि बार बार शत्रु के आक्रमण से धन जन की हानि न हो पाए। कृष्ण और बलराम ऐसा विचार कर ही रहे थे कि काल यवन को अपने मित्र जरासंध की हार का समाचार मिला। वह अपनी विशाल आसुरी सेना लेकर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। काल यवन वरदानी असुर था। उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो। श्री कृष्ण ने जब काल यवन के मथुरा पर चढ़ाई करने के विषय में सुना तो बलराम से कहा, बलराम भैया, जरासंध तो मानव था, काल यवन वरदान प्राप्त असुर है। इसे तो आमने सामने युद्ध करने के बजाय किसी कौशल से पराजित करना होगा। तुम आसुरी सेना को रोको, मैं अकेले ही काल यवन का सामना करूंगा और लड़ते हुए उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाऊंगा। अपने राजा तथा सेनापति को युद्ध में न देखकर असुर सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। फिर तुम असुर सेना को आसानी से परास्त कर सकोगे। ऐसी युद्ध नीति बनाकर श्री कृष्ण काल यवन की सेना की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में विशाल काल यवन की सेना मथुरा पर चढ़ आई। बलराम भी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में डट गए। श्री कृष्ण काल यवन की सेना के सामने आए। थोड़ी देर हथियारों से काल यवन का सामना करते रहे। काल यवन को थकाते छकाते रहे, फिर अपना हथियार फेंककर युद्ध के मैदान से भागे। श्री कृष्ण को भागता देखकर काल यवन दहाड़ा, अरे भगौड़े, भागकर कहाँ जाओगे? अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। श्री कृष्ण ने कहा, काल यवन, मैं जानता हूँ तुम बड़े पराक्रमी हो। मैं तुम्हारा सामना युद्ध के मैदान में नहीं कर सकता है, इसलिए तो भागा जा रहा हूँ। तुम मुझे पकड़ लो, तभी तो मार सकोगे। ये कहकर श्री कृष्ण आगे आगे और काल यवन पीछे पीछे भागता रहा। उधर काल यवन की सेना ने जब देखा कि उनका राजा काल यवन युद्ध के मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने समझा कि काल यवन मारा गया। अपने राजा और सेनापति को न देखकर काल यवन की सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकली। यदुवंशियों ने विजय की दुदुम्बी बजाना आरंभ कर दी। काल यवन तो कृष्ण को पकड़ने की धुन में पीछा करता रहता। उसे अपनी सेना का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत दूर निकल जाने के बाद भी जब उसकी पकड़ में श्री कृष्ण न आए तो वो कृष्ण एक विशाल गुफा में छिप गए। काल यवन को जब श्री कृष्ण दिखाई न दिए, उसने सोचा कृष्ण अवश्य ही थककर डर के मारे इस गुफा में छिप गया होगा। वह भी गुफा में घुसा। उसने देखा गुफा के अंदर एक बहुत विशाल आदमी पैर पर से लेकर सिर तक एक पीताम्बर ढके सो रहा है। उसे देखते ही काल यवन अट्टहास कर उठा। अब आयना पकड़ में मुंह ढककर सोने का बहाना करते समझते हो मैं पहचान न पाऊंगा और तुम बच जाओगे। श्री कृष्ण एक खंबे की ओट में खड़े ये सब देख सुन रहे थे। काल यवन ने उस सोते हुए व्यक्ति को जोर से एक लात मारी और चीख कर बोला, उठ, देख, मैं तेरा काल आ गया हूँ। सोता हुआ वह आदमी चोट खाकर जाग गया। मुंह से कपड़ा हटाकर बोला, अरे नराधम, तू कौन है जो इस प्रकार मेरी नींद में विघ्न डाल रहा है? ऐसा कहके उसने जब सामने खड़े काल यवन को देखा तो उसकी आंखों से अग्निशिखा निकली
और देखते ही देखते सामने खड़ा काल यवन राख के ढेर में बदल गया। इतने में ही कृष्ण खंबे की ओट से हटकर सामने प्रकट हो गए और उस व्यक्ति से कहा, महाराज मुचकुंद, आप धन्य हैं। एक भयंकर असुर पापी को भस्म कर आपने फिर मानव कल्याण किया है। आपके दृष्टिपात से ही जो जलकर भस्म हो गया वह असुर राज कालयवन था। मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने त्रेता युग में देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता करके उन्हें विजय दिलाई थी। एक कल्प तक चलने वाले उस युद्ध में देवों की विजय होने पर जब आपने अपने राज्य और परिवार में जाने की इच्छा प्रकट की तो देवेंद्र ने कहा था, राजन, अब तो आपको यहाँ आए एक कल्प बीत चुका है। देवलोक में आने पर आपको देवों की आयु मिली थी। भूमंडल पर तो अब आपका न कोई राज्य है और न परिवार, इसलिए भूमंडल पर हम आपके विश्राम के लिए एक स्थान बताते हैं। आप वहाँ सोकर विश्राम करें। अगर किसी ने आपकी नींद में बाधा पहुँचाई तो वह आपके प्रथम दृष्टिपात से ही भस्म हो जाएगा। जाग जाने पर फिर आपको नारायण के दर्शन होंगे और आप बैकुंठ चले जाएंगे। मुचकुंद ने कहा, आपने जो कहा वह सब सत्य है, पर एक कल्प पुराने मेरे इतिहास को आप कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ। मुचकुंद ने पूछा, एक साधारण नर यह सब कैसे जान सकता है? प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपने असली रूप में मुझे दर्शन दें। मेरी नींद में बाधा डालने वाले इस असुर का तो प्राणार्थ हुआ, पर अब जाग जाने पर मेरा क्या होगा? मैं कब तक इस अवस्था में पड़ा रहूँगा? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं नारायण का अवतार श्री कृष्ण द्वापर युग में नर लीला कर रहा हूँ। तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देखोगे और उसे देखकर यह भौतिक शरीर त्याग कर अपने पुण्य कर्मों से मेरे मुक्ति लोक में वास करोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के स्वरूप में मुचकुंद को दर्शन दिया। उसे देखते ही मुचकुंद के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।